बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बनाना सिखाऊंगी। ये रेमेडी खुरदरे बालों को स्ट्रेट करती है और बालों को सिल्की और शाइनी बनाती है। ये रेमेडी आप बच्चों में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। बालों के लिए ये ज़बरदस्त सी रेमेडी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम भिंडियाँ ली हैं। इनको पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ मैंने वॉश कर लिया है। अब हम इनकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक भिंडी लेनी है और इसके हेड को इस तरीके से ऊपर से कट करके सेंटर से इसको इस तरह से काट लेना है और नीचे से भी हमने काट कर निकाल लेना है। इसी तरीके के मुताबिक ही तमाम भिंडी के इस तरीके के साथ ऊपर और नीचे से कट करने के बाद इस तरह से हमने पीसेस कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम भिंडी को मैंने इस तरीके के साथ बारीक बारीक सा काट लिया है। अब हम इसकी पकाई करना स्टार्ट करते हैं। भिंडी को पकाने के लिए हमने एक पैन लेना है और इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करना है। पैन में आपने इतना पानी ऐड करना है कि इसमें आपकी भिंडियाँ अच्छे तरीके के साथ बॉयल हो जाएं और फिर इस पानी में इस तरीके के साथ भिंडियाँ ऐड करनी है। इस रेमेडी को आप हफ्ते में अपने बालों पर 2 बार ज़रूर अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने से आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। चूल्हे की फ्लेम को आपने स्लो कर लेना है और स्लो फ्लेम पर भिंडियों को 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल करना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं और भिंडियाँ बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बॉईल हो चुकी हैं और सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि भिंडियों में इस तरह से जेल बनना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि भिंडियाँ गल चुकी हैं। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। इस स्टेप पर हमने एक जूसर का जार लेना है और इसमें इस तरीके के साथ भिंडियों को ऐड कर देना है। भिंडियों को बहुत ही एहतियात के साथ जार में ऐड करना है और इसका पेस्ट बना लेना है। भिंडी की ये रेमेडी बालों को सिल्की शाइनी और स्मूथ बनाती है और खुरदरे बालों को कुदरती तौर पर सॉफ्ट करती है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। लीजिए, पीसने के बाद भिंडियाँ कुछ इस फॉर्म में तैयार हो चुकी हैं। अब हम इस पेस्ट को छान लेते हैं। घर में मौजूद किसी भी छलनी की मदद से पेस्ट को इस तरीके के साथ छान लेना है। चम्मच की मदद से पेस्ट को इस तरीके के साथ ऊपर से हिलाते जाना है और इसको छान लेना है। छलनी के अलावा इस पेस्ट को आप घर में मौजूद किसी भी मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ छन जाएगा। इसी तरीके के मुताबिक ही हमने तमाम पेस्ट को छान लेना है। लीजिए, तमाम पेस्ट को इस तरह से मैंने छान लिया है। अब इस पेस्ट में हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ पेस्ट में मिक्स कर लेना है। बाजार की कोई भी चीज़ जो आप बालों के लिए अप्लाई करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल होते हैं जिनको आप बालों की रूट्स में बिल्कुल नहीं लगा सकते। बालों की इस रेमेडी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप बालों की रूट्स से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से लगाएं। आप देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लोर बैटर में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी पकाई करते हैं, जिसकी वजह से ये गाढ़ा होकर जेल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एक पैन में इस तरीके के साथ इस बैटर को डाल देना है और स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसको चम्मच से हिलाते हुए पका लेना है। इस स्टेप पर आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर गाढ़ा होता जा रहा है। इसी स्टेप पर 2 से 3 मिनट तक इसकी स्लो फ्लेम पर पकाई कर लेनी है। बालों की इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम इस रेमेडी को अपने बालों पर अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम ही आपके बालों में कुदरती तौर पर चमक आ जाएगी और आपके बाल कुदरती तौर पर सॉफ्ट हो जाएंगे। 3 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बैटर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और बैटर को ठंडा कर लेना है। बैटर को ठंडा करने के बाद इस तरीके से मैंने एक प्याली में निकाल लिया है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ऐड करना है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो इसकी जगह आप सरसों का ऑयल या घर में मौजूद कोई भी हेयर ऑयल का 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। लीजिए, बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको अपने हफ्ते में 2 बार ज़रूर अप्लाई करना है, जिससे आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसको अपने बालों की रूट्स से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से लगाना है और 2 घंटे के लिए इसको लगा रहने देना है और फिर साफ पानी और शैम्पू की मदद से इसको वॉश कर लेना है। मेरे व्यूअर्स को मेरी आज की ये रेमेडी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको
आपको मेरी आज की ये रेमेडी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।